एक ऐसा कैदी जिससे जेल के गार्ड्स भी डरते हैं, वो इंसान जिसके सिर के बीच में बाल नहीं है फिर भी उसकी खौफनाक मौजूदगी सब पर भारी पड़ती है। हथकड़ियों में जकड़े होने के बावजूद कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। ये कहानी इंग्लैंड की एक पुरानी जेल की है जहाँ तरह तरह के अजीबोगरीब अपराधी बंद है, लेकिन आज जो नया कैदी आया है वो थोड़ा खास है। डैनी नीद इंग्लैंड की नेशनल फुटबॉल टीम का पूर्व कप्तान। एक किक में वो फुटबॉल को कार के पार मारकर उसे धमाके से उड़ा सकता है। छोटी उम्र में ही वो फेमस हो गया था और उसकी जिंदगी एक विनर जैसी थी, लेकिन उसका प्रोफेशनल करियर मैच फिक्सिंग के कारण रुक गया। कुछ समय पहले उसे गैर कानूनी ड्राइविंग के लिए 3 साल की सजा मिली। ऐसा शख्स जब जेल पहुंचा तो बाकी कैदियों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये साफ था कि उसकी जेल की जिंदगी आसान नहीं होने वाली। जेल में पहुंचते ही डैनी को गार्ड से मार खानी पड़ी और उसे जेल के यार्ड में सफाई कर्मी की ड्यूटी दी गई। लेकिन ड्यूटी शुरू करने से पहले उसे जेल के गैंग लीडर के सामने पेश होना पड़ा। गैंग लीडर डैनी को देखते ही गुस्से में था क्योंकि डैनी ने जानबूझकर जर्मन टीम के खिलाफ मैच हारा था, जिससे लीडर का काफी पैसा डूब गया। लीडर के गुस्से के सामने डैनी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो सिर्फ एक शांत कैदी बनकर जल्दी पैरोल पाना चाहता था, लेकिन जेल की जिंदगी उतनी सीधी नहीं जितनी वो सोच रहा था। अगले दिन डैनी को फिर वार्डन के ऑफिस बुलाया गया। वार्डन एक बड़ा फुटबॉल फैन था और उसने गार्ड्स की एक शौकिया टीम बनाई थी। वार्डन ने खास तौर पर डैनी को अपनी जेल में ट्रांसफर करवाया था ताकि वो टीम को कोचिंग देकर प्रोफेशनल लीग तक पहुंचा सके। डैनी ने वार्डन का प्रपोजल मना कर दिया क्योंकि कल ही हेड गार्ड ने उसे धमकाया था कि वो टीम के मामलों में दखल न दे, लेकिन वार्डन को नाराज करना भी खतरनाक साबित हो सकता था। ऑफिस से लौटते वक्त डैनी को गार्ड्स ने पीटा और सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट में डाल दिया। डैनी सोच में पड़ गया कि वो तो बस अपनी सजा शांति से काटना चाहता था, लेकिन यहाँ हर कोई उससे दुश्मनी करने पर तुला था। ऐसे में उसका एक फैन जैक एक आइडिया लेकर आया। उसने सुझाव दिया कि डैनी कैदियों की एक फुटबॉल टीम बनाए और गार्ड्स की टीम के साथ एक फ्रेंडली मैच खेले। इससे वार्डन की ट्रेनिंग की डिमांड भी पूरी हो जाएगी और हेड गार्ड का पोजीशन भी खतरे में नहीं पड़ेगा। ये आइडिया सुनकर वार्डन और हेड गार्ड दोनों मान गए। जैसे ही ये खबर फैली, कई कैदियों ने टीम में शामिल होने के लिए आवेदन किया, लेकिन जज्बा होने के बावजूद मैदान पर पहुंचने के बाद उनमें से कोई भी ढंग का खिलाड़ी नहीं निकला। कुछ कैदी तो फुटबॉल को जेल की दीवार के पार मार देते, तो कुछ 200 पाउंड का कैदी ग्रेविटी को हराने की कोशिश में बाईसाइकिल किक मारने की कोशिश करता। डैनी को अपने पुराने अनुभव के आधार पर कैदियों को टेस्ट करना पड़ा और बड़ी मुश्किल से कुछ ठीक ठाक प्लेयर्स को चुन पाया, लेकिन जेल के सबसे अच्छे फुटबॉलर गैंग लीडर के लोग थे और डैनी की पोजीशन को देखते हुए उनसे खिलाड़ियों को उधार लेना नामुमकिन था। एक दिन गैंग लीडर ने अपने 2 आदमी डैनी को परेशान करने भेजे। गार्ड्स अचानक आ गए और डैनी ने चाहा तो वो शिकायत कर सकता था, लेकिन उसने झूठ बोलते हुए कहा कि शेव करते वक्त उसने अपने चेहरे को काट लिया। डैनी की इस वफादारी को देखकर गैंग लीडर ने उसे कुछ खिलाड़ी देने का फैसला किया। अब डैनी के पास एक टीम थी, लेकिन एक अच्छा गोलकीपर अभी भी चाहिए था। तभी उसे पता चला कि जेसन, जो एक सेमी प्रोफेशनल गोलकीपर था, जेल में बंद है। डैनी ने जेसन के सेल में जाकर उसे टीम में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन जेसन ने मना कर दिया। लेकिन जैसे ही डैनी ने बताया कि मैच गार्ड्स के खिलाफ है, जेसन ने तुरंत अपना मन बदल लिया। अब स्पेशल ट्रेनिंग सेशन शुरू होने वाला था।